नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2026। दोस्तों, आज है 15 अगस्त। आज 15 अगस्त से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित रहने वाले एक एक प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 15 अगस्त 2026 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यानी कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगर ये बात करेंगे तो यह दोस्तों हो जाएगा 80वां। कौन सा 80वां? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, कौन सा 80वां। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए, तो दोस्तों हमारे देश को स्वतंत्र हुए हैं केवल 79 ईयर। कितने? 79वां साल है ये, ठीक है। 79 साल हो गए दोस्तों हमारे देश को स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए, ठीक है। लेकिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस को कौन सा मनाया जा रहा है, तो 80वां मनाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2026 का विषय यानी कि थीम क्या है, तो ये है दोस्तों युवा शक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सारे के सारे आंसर हाईलाइट हैं, फटाफट से देख लेंगे। कह रहे स्वतंत्रता दिवस 2026 का मुख्य फोकस क्या है, तो ये है दोस्तों मुख्य फोकस कि विकसित भारत के लिए युवा शक्ति 2047 यानी कि @2047, ठीक है। फिर कह रहा है वंदे मातरम के 150 वर्ष, ठीक है, यानी कि दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 15 अगस्त 2026 को भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे हुए। देखो 15 अगस्त 2026 को भारत की आज़ादी को कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये दोस्तों 79 ईयर्स पूरे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो दोस्तों कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो दोस्तों ये 79वीं तो मनाई गई है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट कह रहा है संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 2026 में कब से कब तक मनाया जा रहा है, ये दोस्तों 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों 2022 में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी लगातार डेढ़ भी बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने, तो ये दोस्तों 13वीं बार फहराएंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट कह रहे हैं भारतीय परंपरा के अनुसार हर साल स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर कौन राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट कहता है 15 अगस्त 2026 को पीएम मोदी का भाषण किस एआई टूल की मदद से वास्तविक समय में 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा, ये दोस्तों भाषिणी है। क्या है? भाषिणी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट कहता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पहली बार कब मनाया गया था, ये दोस्तों 14 अगस्त 1921 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, ये दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हर साल 15 अगस्त को दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से कौन ध्वजारोहण करते हैं, तो दोस्तों प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है हर साल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। एग्जाम फैक्ट्स देख लेंगे। कह रहा है दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर कह रहा है जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहता है
भारत का अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो ये 7 अगस्त 1906 को फारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है 1906 में कोलकाता में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था उस ध्वज का डिजाइन किसने किया था? ये किया था दोस्तों सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है करे विदेशी धरती पर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो ये दोस्तों 22 अगस्त 1947 को 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर स्टुटगार्ट जर्मनी सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ये दोस्तों मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है करे ब्रिटिश शासन से मुक्त कराई गई पहली भारतीय भूमि अंडमान निकोबार में प्रथम ध्वजारोहण 30 दिसंबर 1943 को किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है करे स्वतंत्रता सेनानी पिंगली बेकैया ने किस वर्ष महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन प्रस्तुत किया था? ये किया था 1921 में। ठीक है, चल नेक्स्ट कहता है भारत की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? ये दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट कहता है पॉइंट से देख लेंगे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1947 में जापानी सहायता से किया था। फिर कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व मोहन सिंह के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किया। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? ये थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन ने थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1985 को मुंबई अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम ध्वजारोहण किसने किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट कहता है 1947 में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संसद भवन में आयोजित संविधान सभा में कितने टाइटल्स से ऐतिहासिक भाषण दिए थे? ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। क्या? ट्राइब विद डेंसिटी। ठीक है, डेस्टिनी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी? 15 अगस्त 1947 को ही ली थी। नेक्स्ट कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को ही भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा क्यों की थी? क्योंकि इस दिन जापान में सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है किस शासक ने अपने संविधान में संशोधन कर भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? ये था दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। एग्जाम पॉइंट्स देखेंगे। कह रहे भारत के ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा का विलय भारत में हुआ। फिर कह रहे गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा स्थापना दिवस 30 मई। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। कहता है भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान द्वारा तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट भारत में हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित अशोक चक्र की जगह 1947 से पहले क्या हुआ करती थी? दोस्तों चरखा हुआ करता था। नेक्स्ट
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 33 से 34 करोड़ थी। ठीक है, चलो। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 होती हैं, सभी को पता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत के विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहता है 3 जून 1947 को विस्काउंट लुईस माउंटबेटन द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की गई और स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई। चलिए, कह रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। कह रहे राष्ट्रीय गान जनगण मन के मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ये दोस्तों बंगाली में लिखा गया था। कह रहा है राष्ट्रीय गान जनगण मन का प्रकाशन सबसे पहले किस शीर्षक से हुआ था? तो दोस्तों भारत भाग्य विधाता से हुआ था। कह रहा है सर्वप्रथम 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर कब किया गया था? 15 अगस्त 1982 को हुआ था। नेक्स्ट कहता है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? ये दोस्तों पिंगली वेंकैया ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये दोस्तों वंदे मातरम है। कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों संस्कृत में लिखा गया था। उपन्यास आनंद मठ किस भाषा में है? दोस्तों ये बांग्ला में है। कह रहा है वंदे मातरम को सबसे पहले वर्ष 1996 में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था? ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को किस वर्ष लिखा था? ये दोस्तों 1875 में लिखा था। कह रहे बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ कब लिखा था? ये 1882 में लिखा था। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का विशेष समारोह भारत सरकार द्वारा कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये दोस्तों 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। नेक्स्ट कहता है बाघ से पहले साल 1969 में शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, कह रहे शेर मात्र 4 साल तक ही भारत का राष्ट्रीय पशु रहा। उसके बाद 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? कहेंगे सत्यमेव जयते है। पॉइंट कह रहे सत्यमेव जयते का अर्थ दोस्तों सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है सत्यमेव जयते हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। कहता है मोर को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? दोस्तों बरगद है। कह रहे बरगद को 1950 में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था। चलो, कहता है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? दोस्तों हाथी है।
नेक्स्ट, कर हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। ठीक है। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? आम है, सभी को पता होगा। कह रहा है आम को 1950 में भारत का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था। सही बात है। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? कमल है। कौन सा है? कमल है। कह रहा है कमल के फूल को 1950 में भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। ये भी याद रखना है। नीचे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट कहता है गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है। चलो, कहता है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था दोस्तों? 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गान की गायन की अवधि क्या है दोस्तों? 52 सेकेंड है। ठीक है, 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय गीत की दोस्तों 65 सेकेंड है। कह रहे सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था दोस्तों? मदन मोहन मालवीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से देखते चलेंगे। कह रहे किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित कर तिरंगे से लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग लगा दिया गया? ये दोस्तों 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं दोस्तों? 3 दिखाई देते हैं। कह रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा पशु शामिल नहीं है दोस्तों? हिरण शामिल नहीं है। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं दोस्तों? 4 हैं। उसमें 4 हैं। ठीक है। कह रहा भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किसके गायन से होती है दोस्तों? ये राष्ट्रीय गीत से होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। कह रहा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने अशोक चक्र का रंग कौन सा है दोस्तों? गहरा नीला है। गहरा नीला है। कह रहा आज़ादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों? ये 1951-52 में हुए थे। कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 10 तारीख को आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा भारत में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया गया था? ये दोस्तों 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था? ये दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। नेक्स्ट कहता है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी मेरे प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट कहता है पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? ये किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोस्तों क्लेमेंट एटली थे। कह रहा है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी थे। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार बनने वाला ब्रिटिश कानून कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद अशोक चक्र की 24 तीलियां क्या दर्शाती हैं दोस्तों? 24 घंटे निरंतर प्रगति। ठीक है।
14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि से ठीक पहले संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने गाया था? ये गाया था सुचेता कृपलानी ने। ठीक है, किसने? सुचेता कृपलानी ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट कहता है, किस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की और 1947 की आज़ादी का रास्ता तैयार करने में जरूरी भूमिका निभाई? ये थे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलो। कह रहे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों 7वां है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? दोस्तों ये ग्रीक भाषा में किया गया था। कह रहे भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों ये किया था मिन्हा ए सिराज मोहम्मद जुजानी ने किया था। कह रहे हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? दोस्तों ये फारसी भाषा का है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? दोस्तों जम्मू द्वीप का है। कह रहा है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे साथियों? ये है 2933। कितनी है? 2933। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर आप ये देख रहे हैं ना, तो ये 1933 है। कितनी है? 2933। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट कहता है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से इधर दक्षिण की तरफ आएंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3214 हो जाएगी। कितनी? 3214, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको हाईलाइट भी है। कह रहा है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो ये दोस्तों कितनी है? ये है 15,200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है पुरानी पारंपरिक गणना के अनुसार भारतीय तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो अनुमानित लंबाई है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है हालांकि संशोधित सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, चलेगा। कह रहा है भारत की कुल क्षेत्रफल कितना? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलेगा। कह रहे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान है। कह रहे जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों लद्दाख है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा है? दिल्ली है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों गोवा है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों सिक्किम है। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण सारे कराऊंगा। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। कह रहे मासिन राम जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मेघालय में है। कह रहा है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों हिंदी है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों 30 जनवरी 1948 को। अब यहाँ पे फैक्ट देखेंगे। कह रहे नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या वाले स्थल को गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो। कर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में किस दिन फांसी दी गई? ये दोस्तों 15 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट कहता है
1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या तय किया गया था? ये किया गया था दोस्तों कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, करेक्ट, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया था? ये गया था दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, चलो। कह रहे मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? दोस्तों 1906 ढाका में हुई थी। कह रहे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? कहेंगे बाल गंगाधर तिलक का है। कह रहे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड चॉम्स्फोर्ड था। भारत के खिलाफत आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? ये दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों 1920 में शुरू किया गया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष और कहाँ हुआ था? दोस्तों 1922 में गोरखपुर में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? दोस्तों 1928 में आया था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस नेता पर लाठीचार्ज हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई? ये दोस्तों लाला लाजपत राय पर हुई थी। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों 1928 में। दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये दोस्तों 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना के साथ हुई थी? दोस्तों दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? यह हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। पूना पैक्ट दोस्तों ये यरबदा जेल में हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये यरबदा जेल कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट प्रश्न कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? ये दोस्तों 1946 में आया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह रचना किसने की थी? ये दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने की है। कह रहे भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने की थी। भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कह रहे बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। नेक्स्ट कहता है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। एक एक प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। मैंने 145 प्रश्न करा दिए। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बोला अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अब आपकी इच्छा है करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम है कहना, बाकी आप समझ सकते हैं आपको करना है कि नहीं करना है। सपोर्ट करना चाहते हैं तो कीजिएगा, ठीक है, वरना मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये दोस्तों एनी बेसेंट 1917। ठीक है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी दोस्तों सरोजनी नायडू, 1925 में बनती हैं। कह रहे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों ज्योतिबा राव फुले। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रबुद्ध भारत और उद्भवन पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों विवेकानंद ने किया था। कह रहे भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 नवंबर को। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में मैंने आपको कराए 151 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 151 दोस्तों क्वेश्चन आंसर कराए। अब इनमें से दोस्तों 151 में से दोस्तों आपका ईमानदारी से स्कोर क्या रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। किस में दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बता देंगे। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और आपको जिस भी टॉपिक पर दोस्तों क्लास चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।